हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है वो बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर का। ठीक है, यानी जो CSJM के स्टूडेंट हैं बीकॉम के, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेंट्रल टेंडेंसी का है, यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो 2008 में आया है और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें मोड की वैल्यू दी गई है और मीडियन की वैल्यू दी गई है, हमें मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीन मीडियन मोड में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो। हमसे क्वेश्चन में मीन की वैल्यू पूछ रहा है तो बाकी जो वैल्यू आपको दी गई हैं आप रख लोगे। मोड की वैल्यू क्या है? 16। मीडियन क्या दिया गया है? 21। तो 3 इंटू 21 और माइनस 2 मीन। कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा? 2 मीन इक्वल टू 63 माइनस 16। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 63 माइनस 16 क्या आ जाएगा? 47 और डिवाइड बाई 2 तो 23.5। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, या मीडियन या मीन कुछ भी बोलेगा। उम्मीद है आ गया होगा। एक ठीक उसी तरह एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये 2010 में आया है, जहां पे हमें मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने को बोल रहा है। मोड आपका 40.2 दिया गया है और मीडियन क्या दिया गया है? 30। एक बार आप ट्राई कीजिए। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मोड की वैल्यू 40.2 इक्वल टू 3 इंटू 30 माइनस 2 मीन। कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? 2 मीन इक्वल टू 90 माइनस 40.2। तो मीन इक्वल टू 49.8 डिवाइड बाई 2 तो 24.9। उम्मीद है आ गया होगा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन एक तरह के थे, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस तरह का है? कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमसे बोल रहा है। कंबाइंड मीन का मतलब हुआ जब आपको दो ग्रुप की अलग अलग मीन और उनके अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ सैंपल जो है अलग अलग दिया होता है, तो उसको हम कंबाइंड मीन यानी एक सिंगल मीन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये क्वेश्चन 2008 में आया है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला हमारा आगे और बढ़ जाएगा। अगर मीन 3 n3 दिया होता तो हमारा फॉर्मूला और बढ़ जाता। ठीक है, हमें यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं तो हमारा फॉर्मूला भी उतना ही रहेगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है ये क्या है? n1 और 16 ईयर, ये क्या है? मीन 1। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 50 स्टूडेंट n2 और 18 क्या है? मीन 2। वैल्यू रखेंगे, हमें कंबाइंड मीन की वैल्यू मिल जाएगी। कंबाइंड मीन इक्वल टू मीन 1 कितना है? 16, 40 प्लस 18 इंटू 50 होल डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यानी कि 40। कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा हमें? 640 प्लस 900 होल डिवाइड बाई 90 1540 डिवाइड बाई 90 और ये 17.11। ठीक है, ये कंबाइंड मीन यानी दोनों ग्रुप का जो 40 स्टूडेंट और 50 यानी 90 स्टूडेंट का जो कंबाइंड मीन आया है वो क्या है? 17.11। उम्मीद है आ गया होगा। एक ये दूसरा क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी कंबाइंड मीन का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करें। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो है केवल उनकी लैंग्वेज को अलग करके
और 2 बार पूछा गया है, एक बार 2010 में पूछा गया था और एक बार 2019 में, लेकिन दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा और उनका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है कि जो एवरेज रेनफॉल हुई है वो क्या है, 4.2 सेंटीमीटर मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो रेनफॉल हुई है वो एवरेज रेनफॉल कितनी है, 4.2। लेकिन संडे को हैवी रेनफॉल होने के कारण जो उसकी ओवरऑल कितना हो गया है, एवरेज 7 हो गया है। तो वो कह रहा है कि संडे को कितनी वर्षा हुई है कि जिसके कारण पूरे वीक का एवरेज रेनफॉल जो है वो 7 हो गया है। सेम चीज सेकेंड क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी मंडे टू सैटरडे तक जो वर्षा हुई है वो कितनी हुई है, 4.2, यानी कि ये एवरेज है, यानी हम मीन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो N1 कितना हो जाएगा, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो मंडे से सैटरडे कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद वो कह रहा है संडे को कितनी वर्षा हुई है, यानी मीन 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और N1 क्या फिक्स था, तो N2 कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि वीक में कितने दिन है, 7। लेकिन उसने हमसे कंबाइंड मीन बोल दिया है कि संडे को इतनी ज़्यादा वर्षा हुई है कि उसका एवरेज हो गया है 7। ठीक है, यानी पूरे वीक का जो एवरेज है वो क्या हो गया है, 7। तो हम वैल्यू रखेंगे, कंबाइंड मीन इक्वल टू मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 होल डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, कंबाइंड मीन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, क्या है, 7। मीन 1 कितना था, 4.2 इंटू N1 6 प्लस मीन 2 की वैल्यू निकालनी है, तो मीन 2 N2 कितना है, 1 होल डिवाइड बाई 6 प्लस 1। कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 25.2 प्लस इस, ये तो मीन 2 ही रहेगा, होल डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये 49 इक्वल टू 25.2 प्लस मीन 2 माइनस कर देंगे, तो मीन 2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 49 माइनस 25.2 23.8। ठीक है, यानी 23.8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा वर्षा हुई है संडे को, जिसके कारण पूरे वीक का एवरेज कितना हो गया है, 7 सेंटीमीटर आ गया होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू दी गई हैं, जिसके द्वारा हमारा जो मीन था वो क्या निकल के आ गया है, इनकरेक्ट। अब हमें वो वैल्यू क्या करनी है, करेक्ट करनी है। तो करेक्ट वैल्यू करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, करेक्ट मीन इक्वल टू इनकरेक्ट सम एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू होल डिवाइड बाई करेक्ट एन। ये करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप हमें ये बताइए, सम एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो हमें जब सम एक्स चाहिए होगा तो मीन और एन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम एक्स मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये जो 500, ये क्या है, ये आपके एन है, और जो ये वेजेस दी जा रही है ये क्या है, मीन है। मतलब हर एक वर्कर को कितना दिया गया है, 200, ऐसा कैलकुलेट किया आपने 500 वर्कर्स का। लेकिन आपने बाद में देखा कि 2 वर्कर ऐसे थे जिनको 180 और 20 की जगह आपने 80 और 220 क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। यानी जो इनकरेक्ट वैल्यू है क्या है, वो 180 और 20, लेकिन करेक्ट वैल्यू क्या है, 80 और 220। अब हम वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनकरेक्ट सम एक्स। इनकरेक्ट सम एक्स क्या हो जाएगा, 500 इंटू 200
कितना आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट सम एक्स आ गया। इनकरेक्ट वैल्यू 2 हैं तो इनकरेक्ट वैल्यू नोट कर लेंगे। इनकरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएंगी 180 + 20 यानी कि 200। और करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएंगी, करेक्ट वैल्यू हो जाएंगी 80 + 220, ये हो जाएगी 300। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपके चेंज नहीं हो रहे, 500 वर्कर हैं तो वही हमारा करेक्ट एन हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। 1,00,000 आपका इनकरेक्ट सम एक्स है, माइनस करेक्ट वैल्यू, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 200, ऐड कर देंगे इसमें करेक्ट वैल्यू। ठीक है, होल डिवाइड बाई 500, 1,00,100 आ जाएगा, डिवाइड बाई करेंगे 500 तो इसका एवरेज जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 200.20। ठीक है, ये हमारा करेक्ट मीन निकल के आया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि 25 जो बॉयज हैं उनका आपने वेट कैलकुलेट किया है, वो कितना आया है 78.4 पाउंड। उसके बाद आपको पता चला कि एक वेट आपने गलत पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था 69, ये गलत पढ़ लिया और इसकी जगह आपको पढ़ना क्या था 96। तो सेम फॉर्मूला रहेगा करेक्ट मीन। तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 25 आपके स्टूडेंट यानी एन हो जाएगा, इनके जो कैलकुलेट किया है आपने पाउंड कितना आया वेट, ये हो जाएगा मीन। तो कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा 25 × 78.4, ये हमारा इनकरेक्ट सम एक्स हो जाएगा, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू 69 और करेक्ट वैल्यू 96 डिवाइड बाई करेक्ट एन 25। सॉल्व करेंगे तो 91960 माइनस 69 प्लस 96 25 1987 होल डिवाइड बाई 25 और ये 79.48, ये हमारा क्या निकल के आ गया करेक्ट मीन। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन की हेल्प से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हम लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे जो 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार वैल्यू चेंज हो गई या लैंग्वेज चेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करेक्ट मीन का ही है, ये आप कैलकुलेट कीजिए और हमें आंसर कमेंट में बताइए। ये 2015 में आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी इनकरेक्ट और करेक्ट मीन का ही क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन पिछले ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हार्मोनिक मीन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हार्मोनिक मीन हमने आपको बताया था, हर एक टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं, आप जा करके उनको सर्च कीजिए, देखिए और कैलकुलेट कीजिए वैल्यू। दो तरह का हार्मोनिक मीन होता है, एक होता है सिंपल हार्मोनिक मीन और एक होता है वेटेड हार्मोनिक मीन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मीन में इस तरह का डाटा दिया होगा, इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में। वेटेड हार्मोनिक मीन में हमें स्पीड वगैरह का डाटा कुछ दिया होगा, डिस्टेंस वगैरह दी होगी, इस तरह से वेटेड हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन हम करते हैं। तो जब भी स्पीड यानी कि कोई क्वेश्चन इस तरह दिया गया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इतने स्पीड से जाते हो, वापस इतने स्पीड से आते हो और इतनी डिस्टेंस थी, तो उन क्वेश्चन को हम वेटेड हार्मोनिक मीन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जब भी स्पीड दिया जाएगा तो हम इसको x मानेंगे और जब भी डिस्टेंस दी जाएगी तो इसको हम वेट मानेंगे यानी w। फॉर्मूले क्या होंगे हम अभी जब वो क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल
हार्मोनिक मीन के माध्यम से करेंगे। हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई रेसिप्रोकल, किस चीज का, जो आपका ऑब्जर्वेशन था, नंबर था, तो सम 1/x। ये क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमने बताया था कोई भी वैल्यू है, जब हम उसको 1/ वो वैल्यू लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल। पहली वैल्यू जो आपकी थी उसको जब हमने 1/x यानी कि वो वैल्यू कर दिया तो वो क्या है, रेसिप्रोकल। सपोज यहाँ पे 8 लिखा होता तो 1/8 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 1/8 या मान लो 20 या 10 होता तो 1/10 क्या है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का सम करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, n डिवाइड बाई वो रेसिप्रोकल जो भी टोटल आएगा। क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। x की वैल्यू आपको दी गई है 133, 144, 125 और 175, 182। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, 1/x। 1/x का मतलब जो ये वैल्यू है इसको क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 133। तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, 0.0075। हर एक वैल्यू का हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। 0.0069, 0.0080, 0.0057, 0.0055। ठीक है, इसका अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सम 1/x। क्या आ जाएगी वैल्यू ऐड करने पे, 0.0336। ये हमारा रेसिप्रोकल का टोटल आ गया। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 1 2 3 4 5। तो एन कितना हो जाएगा हमारा 5। रेसिप्रोकल आपका आया 0.0336। कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 148.80। ठीक है, ये क्या हमारा निकल के आया है, हार्मोनिक मीन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई रेसिप्रोकल का टोटल, वो क्या हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन। कई बार स्पीड और डिस्टेंस की तरह क्वेश्चन दे दिया जाता है जहां पे हमें वेटेड हार्मोनिक मीन का यूज करना पड़ता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये किसका है, वेटेड हार्मोनिक मीन के माध्यम से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड दी गई है एक ट्रेन की वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, दूसरा क्या है, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। दूसरा है 25 किलोमीटर पर हावर और जो दूरी है वो कितनी है, 1000। नेक्स्ट है 30 किलोमीटर पर हावर, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो हमने आपको बताया था जो स्पीड होता है वो हम क्या करेंगे, x मानेंगे, और जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, वेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है स्पीड क्या है आपकी, एक है 20, एक है 25 और एक है 30। 20 किलोमीटर पर आवर से 1000 किलोमीटर जाता है, फिर 1000 जाता है और फिर कितना जाता है, 100। वेटेड हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, वेटेड हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल वेट डिवाइड बाई सम डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, यानी वेट को जब हम एक्स से डिवाइड कर देंगे उसका जो टोटल होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स, बाकी चीजें आपको दी गई हैं। डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स यानी कि 1000 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 25 कितना आ जाएगा, 40। और लास्ट में 100 डिवाइड बाई 30, 3.33। ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये हमें बनेगा सम डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स। ऐड करने पे मिलेगा 93.33। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 2100। ठीक है, तो 2100 डिवाइड बाई 93.33, 22.50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। जब भी एवरेज स्पीड की बात कर रहा होगा तो हम वेटेड हार्मोनिक मीन का ही यूज करेंगे। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी की तरह।
इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज टू यूनिवर्सिटी कितने 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब आप कहोगे यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस नहीं दी गई है तो आप एक फिक्स डिस्टेंस को मानोगे। क्यों? क्योंकि कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से कॉलेज आना जाना तो बराबर ही हुआ ना, तो एक बराबर स्पीड ले लोगे। तो बराबर क्या ले लोगे? डिस्टेंस। तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? क्वेश्चन में दी गई है क्या है? एक्स। डिस्टेंस आपकी नहीं दी गई है, वो हम क्या मान लेंगे? डब्लू, जो कि बराबर होगी। स्पीड कितनी है? 30 और 60। 30 किलोमीटर पर आवर। मान लो 1 किलोमीटर अगर घर था, ए सॉरी 1 किलोमीटर यूनिवर्सिटी थी, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर से गया है और 60 किलोमीटर पर आवर से आया है। तो 1 1 डिस्टेंस बराबर है। अब हम क्या करेंगे? W डिवाइड बाई एक्स। तो 1 डिवाइड बाई 30 क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.0333। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1/60, 0.0167। ऐड करने पे सम W डिवाइड बाई एक्स 0.0500। ठीक है। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था। क्या था? वेटेड हार्मोनिक मीन इक्वल टू सम W डिवाइड बाई सम W डिवाइड बाई एक्स। ठीक है। टोटल वेट ये क्या है? 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 0.0500 कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आ गया होगा। 2 2 4 4 लाइनों के क्वेश्चन हैं और ये 5 नंबर के उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम उसी तरह जैसा आपने ऊपर किया है। यहाँ पे स्पीड दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आप 1 किलोमीटर मान करके क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है। आंसर आप कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? अर्थमेटिक मीन जो दी गई है वो 2 नंबर की, यानी कोई 2 वैल्यू है जिनकी अर्थमेटिक मीन कितनी है? 10 है। और ज्योमेट्रिक मीन कितना की दिया गया है? 8। हमसे पूछ रहा है कि हार्मोनिक मीन की वैल्यू बताओ। हमने एक आपको रिलेशन बताया था इन तीनों में कि ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में एक तीनों में रिलेशन होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है। यहाँ से पे हमसे हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 8। अर्थमेटिक मीन कितना है? 10 इंटू हार्मोनिक मीन। रूट हटाने पे ये स्क्वायर हो जाएगा 64 10 इंटू हार्मोनिक मीन। डिवाइड कर देंगे हार्मोनिक मीन इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 10, तो 6.4 क्या निकल के आ गया हमारा? हार्मोनिक मीन। एक पैसेंजर है, वो लखनऊ से बाराबंकी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, वापस आता है 60 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे? कुछ भी आप मान सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप 100 ले लो, 1000 ले लो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बराबर रखोगे। जब कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस और दूसरे प्लेस से सेम उसी प्लेस पे आता है, तो क्या रखेंगे? डिस्टेंस हमेशा सेम रखेंगे। 1 किलोमीटर आप मान सकते हो, जो डिस्टेंस होगी वो दोनों में बराबर होगी। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह कर सकते हो। ये क्वेश्चन है जो 3 बार पूछा गया है। ठीक है। किसी में वैल्यू चेंज कर दी जाती, कभी कुछ चेंज कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है। और ये किसका है? मीडियन का क्वेश्चन है। एक बैच में 15 स्टूडेंट हैं जिसमें 5 स्टूडेंट फेल हो गए। 10 स्टूडेंट का जो पास हुए हैं उनके नंबर इस तरह दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि मीडियन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। आप एक बात बताओ, जब एक पासिंग परसेंटेज होता है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज का मतलब, मान लो अगर हम ये कह दें कि 10 नंबर का पेपर है, जो बच्चा 4 नंबर लाएगा वो पास होगा, बाकी कितने होंगे? फेल होंगे। यानी 3 3.5 इस तरह के जितने भी नंबर लाएंगे वो क्या होंगे? सारे बच्चे फेल होंगे। तो आप हमें इस क्वेश्चन में बता सकते हो कि मिनिमम नंबर कितना है? 3 नंबर है।
यानी 3 से कम लाने वाले जो बच्चे हैं 5 वो फेल हो गए हैं, लेकिन वो उस बैच के स्टूडेंट थे। ठीक है, तो उन बच्चों को हम मान ले रहे हैं कि A B C D E। ठीक है, ये 5 वो स्टूडेंट हो गए जो फेल हो गए जिनके 3 से कम नंबर आए हैं। और मीडियन जितना भी पोजिशनल एवरेज होता है हम हमेशा उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पोजिशनल का ही एक ये टॉपिक है मीडियन, यानी कि जो भी ये वैल्यू दी गई हैं इनको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। यानी सबसे छोटी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू 4, फिर 5 6 6 7 7 8 9 9। ठीक है, 10 स्टूडेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। एक होता है ऑड नंबर और एक होता है इवन नंबर। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। यहाँ पे ऑड नंबर की बात की जा रही है, यानी कि 15 स्टूडेंट दिए गए, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या थी, 15 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 16th डिवाइड बाई 2 टर्म। तो 8th टर्म निकल के आया। तो 8th टर्म हम देखेंगे कहाँ पे, जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म हमारा क्या निकल गया है, 5। ठीक है, यानी कि जो मिड वैल्यू, मीडियन का मतलब क्या है, मध्यिका, यानी जो सबसे बीच में, उससे छोटे नंबर और या उससे बड़े नंबर, तो क्या आ गया हमारा 5। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है या कोई आप नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट करें, हम उसको कंप्लीट करा देंगे।